आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 23 को कह रहा है अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर पाओगे किसी को। पहले ये हो रहा था ना, एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये है कि किसी की ज़िंदगी जीने ही नहीं देना, उसे मतलब उससे तंगी रखना। जैसे कि काम करवाते रहो बिना सैलरी के, परेशान करते रहो, बंधुआ मजदूर रख लो। तो ये एक्सप्लॉइटेशन के तरीके हैं भाई। एक्सप्लॉइट करना मतलब किसी का हक छीन लेना, उसे परेशान करना। तो ये प्रोहिबिट किया गया, मतलब ख़त्म किया गया, रोका गया आर्टिकल 23 में कि अब एक्सप्लॉइट कोई करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये था ना कि बच्चों को उठा के ले गए फिर उनसे काम कराने लगे, मतलब किडनैप कर लिया टाइप, और फिर उनसे काम कराने लगे। एंड फोर्स्ड अनपेड लेबर, मतलब उन्हें अपने घर में काम पे रखा, खाना पीना दिया बस, और कुछ नहीं दिया, सैलरी वैलरी। तो ये सब एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आते हैं और इन्हें ख़त्म किया गया थ्रू आर्टिकल 23 और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों में अप्लाई होता है, सिटीजन और नॉन सिटीजन। जो इंडिया में रह रहा है सब पे लागू हो रहा है, वो चाहे इंडिया का सिटीजन हो चाहे ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी को एक्सप्लॉइट करेगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा। द स्टेट कैन रिक्वायर कंपलसरी सर्विस फॉर, बट कुछ जैसे कि मिलिट्री सर्विस है, अब उसका एक एक्सेप्शन है कि ज़रूरत पड़ी। एक्सप्लॉइटेशन का ये भी तरीका ना, उससे कम सैलरी दे रहे हैं, काम ज़्यादा ले रहे हैं, तो मिलिट्री सर्विसेज में ऐसा हो सकता है। अगर युद्ध हो गया, सैलरी नहीं दी जा रही है, तब भी काम लिया जाता है, तो ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 23 फोकस करता है ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन बाय बैनिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 मेनली फोकस करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर पर, कि ये ख़त्म होने चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब इंसानों को उठा के ले जाना किसी दूसरी जगह पर और फिर उनसे काम करवाना, और फोर्स्ड लेबर मतलब बिना सैलरी के काम कराना या ज़्यादा काम कराना, सैलरी कम देना। तो ये आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है कि एक्सप्लॉइट नहीं होने देगा। अब अगर कोई एक्सप्लॉइट करता है किसी को, किसी की फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल है आर्टिकल 23। 12 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर हैं। तो हमें बचाया गया है एक्सप्लॉइट होने से। कौन बचा रहा है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन काम कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी का अधिकार छीने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सीधा इंटरफेयर कर सकता है। इतना अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 23 का 2 पार्ट कह रहा है कि देखो, स्टेट कैन फोर्स एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट। देखो जैसे जंग हो गई तो सैलरी नहीं मिल रही, पर जब भी जंग में ड्यूटी दे रहे हो आप, तो ये हो सकता है, सरकार ऐसा कर सकती है। बट कुछ केस में ऐसा होगा, विद और विदाउट पेमेंट इन द लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। मान लो देश में जंग चल रही है, पैसा इतना नहीं है सैलरी दी जा सके, तो मान लो कम सैलरी देगी, बट वो तो काम कर रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में, कि सैलरी कम कर सकती है अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी देश को। तो ये एक्सेप्शन है। 23 का 2 पार्ट है ये। तो आर्टिकल 23 मेनली कह रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करना है, और जो अनपेड लेबर है, फोर्स्ड लेबर है, मतलब ज़बरदस्ती का काम कराना है, वो सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। तो आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन को प्रोहिबिट करना है, ख़त्म करना है, रोकना है।